हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का आज बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज प्रहार सीरीज का पहला सेट होगा, जो कि डायरेक्टर है मनीष महाजन, अड्डा जीएस लेबोरेटरी पटना के, जो कि वहाँ के जाने माने हैं। जीएस का मतलब अड्डा जीएस पटना, मतलब वहाँ का अड्डा जीएस बहुत नामी इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो वहाँ का हम लोग का ये आज सेट करेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है 8051178205 पर SMS करें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा के अनुमानित कुल लंबाई क्या है। कर लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की अनुमानित कुल लंबाई क्या है। ठीक है, तो कुल लंबाई क्या है, तो ये हो जाएगा 7517 किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। कर झारखंड कितने भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में कौन सी भौगोलिक विशेषता प्राकृतिक सीमा बनाती है। कर मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में कौन सी भौगोलिक विशेषता प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सतपुरा पर्वत। ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। कर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 का लक्षद्वीप समूह। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उस मिट्टी को पहचान कीजिए जो कार्बनिक पदार्थ कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम में समृद्ध है। कर उस मिट्टी को पहचान कीजिए जो कार्बनिक पदार्थ कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम से समृद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा काली मिट्टी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में गर्म दिन और ठंडी रातें किस मौसम की मुख्य विशेषता है। करेक्ट, उत्तरी भारत में गर्म दिन और ठंडी रातें किस मौसम की मुख्य विशेषता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीष्म ऋतु। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हम। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 8 नंबर है कि किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। करें, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे कि चीड़, देवदार आदि उगते हैं। कर किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शंकुधारी वन। ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे ऊंच बांधों में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। कर भारत के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेपच्यून के अलावा निम्नलिखित में कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है। नेपच्यून के अलावा निम्न में से कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी ग्रह। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि भूपट्टी में पाई जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है।
भूपट्टी में पाई जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का सिलिकॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चिनूक एक स्थानीय हवा है। चिनूक एक स्थानीय हवा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेयरिज, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला हमारा है कि एल नीनो का अर्थ चाइल्ड क्राइस्ट है, यह हमारा सही है। यह एक गर्म महासागरीय धारा है जो आमतौर पर दिसंबर में पेरू तट के साथ दिखाई देता है, यह भी सही है। भारतीय मानसून भी एल नीनो से प्रभावित होता है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ये हमारा हो जाएगा आंसर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस समिति ने बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु एक व्यापक रूपरेखा की संस्तुति की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 का मल्होत्रा समिति 1993, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ के आह्वान को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल किया गया था? गरीबी हटाओ आह्वान को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रिवर्स रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्यतः के लिए प्रयोग किया जाने वाला साधन है। रिवर्स रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा के लिए प्रयोग किए जाने वाला साधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तरलता का अवशोधन करने, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1669, ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि तिलचट्टे की देहगुहा होती है। तिलचट्टे की देहगुहा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21 का हीमोसिल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 23 का, देखते हैं ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त बीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं। आवर्त बीजियों के प्रजनन अंग स्थित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का फूलों में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी न्यूनता के कारण रक्तल्पा रोग होता है? कारण निम्नलिखित में से किसकी न्यूनतम के कारण रक्त पतला वाला रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 का उपयुक्त में से सभी, ठीक है, फोलिक अम्ल, लोहा, विटामिन B12। 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रसस्वेदी अभिग्राहक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि
प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वाशियोरक, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बनी होती है? किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिलिट्रेटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ में परिवर्तन हमारा ये भौतिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा किलोवाट घंटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिसका निकाय पर कार्य हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन ए होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृहक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृहक के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 33 का एड्रिनल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंडोस्पर्मिक परिपक्व बीज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंडोस्पर्मिक परिपक्व बीज है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का राइट आंसर हो जाएगा अरंडी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण हो कहलाते हैं। कह रहा है कि वे तत्व जिनके बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण हो क्या कहलाता है? ठीक है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा एफ ब्लॉक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइटियम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अधातु परमाणुओं के मध्य प्रायः बनता है। अधातु परमाणु के मध्य प्रायः बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या होता है? तो एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ देता है, यानी कि ऑप्शन ए ही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर में आते हैं हम। 39 नंबर इधर है। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फैराडे, ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मराठा प्रशासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 41 का कर व्यवसाय से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरविंद घोष, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हमारे विनोबा भावे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा 1822 ईस्वी में मीरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित की गई थी?
राजा राम मोहन राय द्वारा 1822 ईस्वी में मिरातल उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फारसी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत सुमिलित है? इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है हमारा? ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, ये हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75 है, 75, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर है दादर नागर हवेली को किस वर्ष पुर्तगालियों के आधिपत्य से स्वतंत्र किया गया? कारक दादर और नागर हवेली को किस वर्ष पुर्तगालियों के आधिपत्य से स्वतंत्र किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का वर्ष 1954, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिन्हा, ये हमारा सही नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? रेमन मैग्सेस से पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1975, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दांते, ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 52 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर एवं सोशल हार्मोन पुस्तक के लेखक कौन है? 53 नंबर क्वेश्चन है कि एग्जाम वॉरियर एवं सोशल हार्मोनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सियोल किस देश की राजधानी है? सियोल किस देश की राजधानी है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण कोरिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 के, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 है कि बेलूर मठ का संबंध किस व्यक्ति से? बेलूर मठ का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ये रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 58 नंबर है भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 58 का INS चक्र, INS चक्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का बछेंद्री पाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम। 60 नंबर क्वेश्चन है कि डेविस कप एवं हॉकमैन कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप एवं हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन को चुनाव करें। ठीक है, असत्य कथन को चुनाव करना है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, तो सही है। ठीक है, 6 होती है तो सही है। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, ये भी सही है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि GPRS का पूर्ण नाम क्या है?
GPRS का पूर्ण नाम क्या है? तो 62 है, तो इसका पूर्ण नाम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन ए हो जाएगा। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस है। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर, असेंबली भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? असेंबली भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी का कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64 का राइट आंसर हो जाएगा 1954, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 65 का रैतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? कर असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 67 में चलते हैं हम। सॉरी गलती हो गई है, 66 का आंसर हो जाएगा हमारा नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी। 67 में आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई? कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का दूसरा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एथिकल रीजनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रीजनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि पाइका विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में एक सशस्त्र विद्रोह था? कर पाइका विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में यह सशक्त विद्रोह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में कि 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? 1857 की क्रांति के बारे में यह किसने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा BD सावरकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस वंश की राजकीय मुद्रा पन थी? कर निम्न में से किस वंश की राजकीय मुद्रा पन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 72 का मौर्य वंश की, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे भाई? तो ये रहते थे हमारे कृष्णदेवराय के, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज के सम्राट जलालुद्दीन को किसने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी? चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज में के सम्राट जलालुद्दीन को किसने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुरु रामदास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन करें। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें से अनुच्छेद 98 राष्ट्रपति, ये हमारा आंसर सही होगा, लेकिन ये गलत है।
77 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने किस देश से न्यायिक समीक्षा की विशेषता उधार ली है। कर भारतीय संविधान ने किस देश से न्यायिक समीक्षा की विशेषता उधार ली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना से जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्नलिखित में से सदस्य नहीं होता है। कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 79 का राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 80 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने। प्रधानमंत्री की प्रधान सचिव कौन बने हैं। तो ये बने शक्तिकांत दास, ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जय शाह, ऑप्शन ए हो गया। 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हेलिना भारत में विकसित रक्षा उपकरण है, ये सही है। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से सही का चयन करें, यानी कि ये दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज मतलब एजेड लेडीज कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्योति रात्रे, ऑप्शन ए हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं। हम 86 है एप्पल के वर्तमान CIO कौन है। CIO कौन है एप्पल के CIO कौन है। तो इसका है टिम कुक, ऑप्शन ए हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन बने थे। 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियातो ने, ऑप्शन बी हो गया। 88 क्वेश्चन है कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 को किस वर्ष लॉन्च करने का मिशन रखा गया है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 को किस वर्ष लॉन्च करने का मिशन रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2028, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। 89 है प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश ने 17 सितंबर 2022 को 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया था। ठीक है, तो 89 का आंसर हो जाएगा हमारा नामीबिया। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश ने 17 सितंबर 2022 को 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया था। तो नामीबिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो ये है 3682, ऑप्शन ए हो गया। 91 नंबर क्वेश्चन है कि जिस समास में समासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध क्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के विकल्पों में से समानार्थी शब्द नहीं है, उसे चुने। अद्भुत का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भयानक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि समर्थ शब्द का समानार्थी होगा। समर्थ शब्द का समानार्थी होगा तो ये हो जाएगा समक्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 94 में चलते हैं हम।
94 नंबर क्वेश्चन है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो जिसे राष्ट्रहित में अपना जीवन बलिदान कर दिया, जिसे राष्ट्रहित में अपना जीवन बलिदान कर दिया उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं शहीद। ऑप्शन बी हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन के बहाव में किस प्रयुक्त प्रत्यय हुआ है? बहाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो 95 का आपका आंसर हो जाएगा आपका आओ। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन बिहार में निम्नलिखित में से किस महान शासक ने हर्यक वंश की स्थापना की थी? प्राचीन बिहार में निम्नलिखित में से किस महान शासक ने हर्यक वंश की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का बिंबिसार। ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? कर भारत 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 918। ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित एक महीने में लंबे पशु मेले का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका हमारा नाम है सोनपुर मेला। ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटना। ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि 1912 में पटना अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1912 में पटना अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा RN मुधोलकर। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये अड्डा GS अकेडमी का ये सेट था। और आपको PDF चाहिए तो आप 8051178205 पर मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा सेट जो था पहला है और इसी तरह से हम लोग का लगातार सेट चलेगा जब तक से बिहार पुलिस कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही बिहार पुलिस कंप्लीट होगा हम लोग का दरोगा का बैच स्टार्ट हो जाएगा। दरोगा का बैच स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग दरोगा का क्लास करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।